कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम हमें लगवाना चाहिए? किस सर्वेलेंस सिस्टम का हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम हम कल को अपग्रेड कर सकते हैं, स्केलेबल है? कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम हमें बजट वाइज सूट करेगा? ये वो क्वेश्चंस हैं जो डेली बेसिस पे हमारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान शफीक, इसरा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से। सर्वेलेंस सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, आईपी एंड एनालॉग। आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको आईपी और एनालॉग का डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को शॉर्ट रखा जाए और इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। बात शुरू करते हैं एनालॉग सिस्टम से। एनालॉग सिस्टम कंपैरेटिवली, अगर हम सबसे पहले बजट की बात करें, जिसमें कस्टमर्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे रेजिडेंशियल या स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एनालॉग सिस्टम कंपैरेटिवली प्राइस में इज लेस एक्सपेंसिव। एनालॉग सिस्टम को लगाने के लिए, हर कैमरे को कनेक्ट करने के लिए एक अलग वायर उसके डीवीआर से जाती है। डीवीआर वो डिवाइस और इक्विपमेंट होता है जिसके साथ आपका एनालॉग कैमरा कनेक्ट होता है, और हर एनालॉग कैमरे को लगाने के लिए एक डिफरेंट वायर उसके तक पहुंचानी लाजिम है। डीवीआर, जिसको हम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं, वो डिवाइस है जिसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग लाइव भी मॉनिटर होती है और उसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव लगा के आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है। आपका छोटा ऑफिस है, आपका घर है 5 मरले का, 10 मरले का, इवन कनाल का भी, और अगर आपका बजटरी कंस्ट्रेंट है तो एनालॉग सिस्टम आपके लिए एक बेहतर सर्वेलेंस सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। एनालॉग सिस्टम आजकल उसके जो कैमरे हैं कंपैरेटिव फ्रॉम द पास्ट काफ़ी एडवांस्ड हैं। उसमें 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल कैमरास नाइट विजन के साथ, जो कि रात के टाइम पे आपको बेहतर विजिबिलिटी देता है। कलर नहीं होते, लेकिन उसमें नाइट विजन होता है विदाउट कलर, और अब उसमें कलर नाइट विजन भी अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एस्थेटिकली इसमें थोड़ा सा कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि एनालॉग सिस्टम में कैमरास को कनेक्ट करने के लिए हर कैमरे के लिए एक सेपरेट वायर जाती है। तो फॉर एग्जांपल, आप उसको व्यू करना चाहते हैं अपने टीवी लॉन्च में या अपने ऑफिस में, जो कि 2 कमरों पे मुश्तमिल है, और वहाँ पे आपका कोई स्क्रीन एलसीडी लगी हुई है जिस पे आपने उसको व्यू करना है, तो वहाँ से हमें वायरिंग, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, वायर को डायरेक्ट कैमरास तक लेके जाना लाजिम है। इसलिए अगर आपके 4 कैमरास हैं, 8 कैमरास का सोल्यूशन है, 16 का सोल्यूशन है, तो वहाँ से उतनी ही वायर्स डीवीआर से उन कैमरास तक जाएंगी। अगर तो आपकी लोकेशन न्यू है और अभी बन रही है, तो हम पहले ही सजेस्ट करेंगे या करते हैं कि आप उन केबल्स को अंडरग्राउंड विद इन द वॉल्स, जो आपके कंडूट्स हैं, उनके अंदर लेके जाएं। और अगर आप बाद में सोल्यूशन लगाएंगे तो वो वायर्स आपको बाहर ओपन में ही लेके जानी पड़ेंगी। उसको हम कंसील कर सकते हैं, करते हैं इन सम कंडूट्स, डक्ट्स वगैरह। अब हम बात करते हैं आईपी सोल्यूशन की। आईपी सोल्यूशन जो है, विच इज नोन फ्रॉम इट्स ओन नेम, आईपी, विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके ऊपर स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। इसके अंदर वायरिंग जो है वो कंपैरेटिवली एनालॉग सिस्टम से कम होती है। इसकी स्केलेबिलिटी इज लिमिटलेस। इसके अंदर भी जो एनवीआरस होते हैं, एनालॉग में डीवीआरस होते हैं, इनके अंदर आईपी सॉल्यूशन के अंदर एनवीआर होता है, विच इज़ नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसके अंदर भी चैनल वाइज एनवीआरस होते हैं। 4 चैनल्स का होता है, 8 चैनल्स का, 16 चैनल्स का, 32 चैनल्स, एंड सो फोर्थ, अप टू 256 चैनल्स। आईपी सिस्टम्स आर फॉर मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। हम इसको मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बिल्कुल अटैच तो नहीं कर सकते। ये होम यूजर्स, स्मॉल ऑफिस ओनर्स भी लगवाते हैं, क्योंकि इसमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा होता है, एस्थेटिक्स का ज़्यादा इसके अंदर ख्याल रखा जाता है। इसके अंदर टेक्निकली सिर्फ एक नेटवर्क केबल जो एनवीआर तक हमने लेके आनी है वो सिर्फ आती है। फिर उसमें हम आगे उसको स्प्रेड आउट करने के लिए स्विचेस इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनको हम नेटवर्क स्विचेस बोलते हैं। नेटवर्क स्विचेस में भी काफ़ी
काफ़ी इकसाम हैं और उन नेटवर्क स्विचेस को नॉर्मली हम पीओई नेटवर्क स्विच लगाते हैं, विच इज़ कॉल्ड पावर ओवर ईथरनेट। उसके अंदर डायरेक्ट अलहदा से इलेक्ट्रिक की केबल कैमरास तक लेके जानी ज़रूरी नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उन्हीं नेटवर्क केबल्स के अंदर ट्रैवल करती है वाया दो स्विचेस टू द कैमरास। और इसके अंदर स्केलेबिलिटी इसलिए इन्हेंस्ड है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक स्मॉल मीडियम ऑफिस है और आपका बजटरी इश्यूज हैं, आपको इवेंचुअली वहाँ पे सर्वेलेंस को 32 कैमरास ही चाहिए, लेकिन अभी ड्यू टू बजटरी प्रॉब्लम आप सिर्फ 8 कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं और बाकी के जो कैमरास हैं आप कहते हैं मुझे ऑनवर्ड्स मैं इंस्टॉल करवाता रहूँगा, तो वहाँ पे हम उसका जो कोर सिस्टम है वो हम 32 चैनल्स का एक एनवीआर कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, उनको उसको लगा देते हैं। जितने कैमरास की केबलिंग है वो नेटवर्क स्विचेस से ऑनवर्ड कैमरास तक चली जाती है और बाद में जब आपको स्केलेबिलिटी करनी है तो हमें नेटवर्क स्विच से फर्दर उसको हम लेके चले जाते हैं टू द न्यू कैमरास जो आपने जब भी कभी इन्हांस करना है या अपना सिस्टम को स्केलेबल करना है। IP systems are always scalable and for larger institutions because it supports optical fiber cable. हमें as ISRA Innovative Technologies, it's almost been 16 years and we have been able to work with so many large textile mills, offices, schools, banks. और हमारी जो साइट्स हैं दे आर लार्ज साइट्स। सो फॉर एग्जांपल हम किसी अगर टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं एंड विच इज़ अ वेरी लार्ज साइट कंप्राइजिंग ऑफ 2 to 4 किलोमीटर स्प्रेड ओवर, वहाँ पे आईपी कैमरास ही सिर्फ सोल्यूशन है जो वहाँ पे लगाया जाएगा क्योंकि इट सपोर्ट्स ऑप्टिकल फाइबर केबल टू कैरी ऑन द सिग्नल्स ऑन लार्जर डिस्टेंसेस। और वहाँ पे नेटवर्क स्विचेस से जो कि SFP मॉड्यूल स्विचेस होते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लग इन होती है और उसको हम लार्जर एरियाज़ के ऊपर स्प्रेड आउट करके एक सिंगल लोकेशन के ऊपर उन सारे सारे कैमरास को ओवर एनवीआर हम व्यू करते हैं और वहाँ पे उनको इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। आईपी कैमरास में अब बहुत सी जिद्दत आ गई है। देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैपनिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग अप, जिसके अंदर आजकल का जो AI का दौर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई हुई है। अब जो IP सिस्टम्स हैं नेसेसरली नॉट रिक्वायर्ड कि वहाँ पे आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसको व्यू ही करें। AI के अंदर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, फेस डिटेक्शन है, फेस रिकग्निशन सिस्टम्स हैं, कहीं पे आपके सेंसिटिव एरियाज हैं उसको हम AI की मदद से उसको कंट्रोल करते हैं जिसको हम लाइन क्रॉसिंग बोलते हैं। और इस तरह के बहुत से AI फीचर्स हैं जो अब NVRs में ना सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जो उनको यूज़ भी करते हैं। AI बेस्ड कैमराज आ गए हैं जिनके अंदर सोलो AI चिप्स हैं जो कि AI फीचर्स को एनेबल करती हैं उन कैमराज पे। ANPR कैमराज अवेलेबल हैं जो कि हैं व्हीकल की नंबर प्लेट्स को देखती हैं और उनकी एक्सेस प्रोवाइड करती हैं एक सर्टेन एरियाज़ में। देयर आर सो मैनी अदर AI फीचर्स जो कि अब IP कैमराज के अंदर अवेलेबल हैं। ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एनालॉग और IP सर्वेलेंस सिस्टम्स के जो आपको आज मैंने बताने की कोशिश की है। अब इनको बेस करते हुए यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा सिस्टम सूट करता है, आपका अभी करंट क्या प्लान है, आपने उसको स्केल करना है या अभी आपने जो सिस्टम लेना है वही सिस्टम है जो आपको रिक्वायर है, आपको स्केलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो आंसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि विच सर्वेलेंस सिस्टम डू यू रिक्वायर, कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम है जो आपको अभी सूट करता है, कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम है जो आपको फ्यूचर में स्केलेबिलिटी के साथ हेल्प करने वाला है, कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम है जो आपको बजट में हेल्प करने वाला है, आपकी बजट फ्रेंडली होने वाला है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका कोई कमेंट है, प्लीज़ डू शेयर एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग अस। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे।
स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। हमें फॉलो करें, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे हेल्प ले सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, प्लीज़ डू शेयर विद अस।